हमें बेसिकली जो हमें स्पेस बार प्रेस करके जंप देनी है कि हमारा प्ले जंप कर जाए इस जगह से। तो ऐसा करने के लिए वी वांट गाइस कि हमारे पास हम पहुंच जाएं, कि हमारे पास जहां पर हम लोगों ने विंडो एड इवेंट लिस्ट लगाया था लोड, तो यहाँ पर ही हम कोई इवेंट लगा दे। तो लेट्स से आई विल से मैं एक फंक्शन बिल्ड कर दूं, फंक्शन बाइंड इवेंट्स, एक ऐसा फंक्शन बनाया था और इस पे ऐसा बोलता हूँ विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टर। और इस फंक्शन को बोल देता हूँ कि जब की अप करूँ मैं इसके ऊपर, जब विंडो लोड होगी तो गेम स्टार्ट होगी, तब वो की अप को बुलाएगा और की अप को बुलाकर बोलेगा डू जंप, यानी कि डू जंप नाम के फंक्शन बुला लो। और बाइंड इवेंट्स को मैं बोलता हूँ जब जैसे गेम स्टार्ट होगी बाइंड इवेंट्स नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। बाइंड इवेंट्स जाकर विंडो पे जाकर की अप लगाकर आ जाएगा, डू जंप चलवाएगा और यहाँ से मैं डू जंप नाम का फंक्शन बिल्ड कर दूंगा और डू जंप को बोलूंगा कि भाई अब इधर से मैं जंप करवा कर आ सकता हूँ। जब जंप करवाने की बारी आएगी तो उसमें इवेंट पास कर दूंगा और इवेंट मुझे बताएगा कि मैंने कौन सी की प्रेस की है। तो मैं बोलता हूँ डू जंप कॉल, और इस पे क्या इवेंट हुआ ये मैं पता लगाना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया इवेंट डॉट कोड, मतलब ये बता दे कौन सी की प्रेस हुई है। तो अब कुछ ऐसा हुआ, स्क्रीन स्टार्ट हुई, की अप लगा, डू जंप चलेगा। वापस आते हैं, वी आर हियर, यहाँ पर मेरा कर्सर है। अब अगर मैं यहाँ पर स्पेस बार दबाऊँ, देखो यहाँ पर आपको दिखता है कि डू जंप कॉल इवेंट स्पेस, यानी इवेंट कौन सा हो रहा है, स्पेस हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो बताएगा ये कंट्रोल लेफ्ट वाला दबाया गया है। फिर मैं अगर मैं लेट से जेड प्रेस करता हूँ बताएगा जेड की है, क्यू प्रेस करता हूँ क्यू की बताएगा, जी प्रेस करता हूँ जी की बताएगा, टैप प्रेस करता हूँ है ना, तो ये टैप को है ना, टैप पे जैसे मैं करता हूँ ये ऊपर चल जाता है, इसे इसे कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन ये बाकी सारी कीज कैप्चर कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट में चल जाता हूँ इस पर कर्सर लेके शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो शिफ्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, लेफ्ट वाला शिफ्ट चल रहा है। अब मैं शिफ्ट राइट वाला चलता हूँ, राइट वाला चलता है, तो इट मीन्स इट्स कैप्चरिंग एवरीथिंग। तो अब मुझे मेरे पास चॉइस है कि जैसे मैं लिखूँ इवेंट डॉट कोड और कोड पे जाकर हम देखें तो यहाँ था स्पेस। इफ आई एम सेइंग अगर उसकी वैल्यू किसके बराबर है स्पेस के, तो मैं प्लेयर को जंप करवाना चाहता हूँ। तो प्लेयर जंप हो जाए तो मैं यहाँ से प्लेयर की तरफ जाता हूँ, और प्लेयर क्योंकि जंप करेगा तो मैं यहाँ पर प्लेयर का एक जंप फंक्शन बना देता हूँ, जंप। ये मैंने बना दिया प्लेयर का जंप फंक्शन। इसे बोला कि ये चलेगा जो प्लेयर को जंप कराकर आएगा। ठीक है, तो प्लेयर जब भी जंप करेगा तो आइडली आपको फील आना चाहिए प्लेयर जंप करके ऊपर की तरफ चल जाएगा एकदम, है ना, ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए बस सिंपल सा काम करते हैं, दिस डॉट वाई इक्वल टू दिस डॉट वाई, माइनस कर देते हैं इसे किसी एक जंप वैल्यू से। तो मैंने कहा गेम की हाइट माइनस दिस डॉट हाइट, इतनी ऊपर तक ले जाओ इसे। तो इसका मतलब गेम की हाइट में से दिस डॉट हाइट माइनस करके वाई में से माइनस कर दो, दिस वुड बी द वाई जंप, ये जंप बन जाएगी वाई। तो इसका मतलब जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर स्पेस बार दबाया और यहाँ से किसको बुलाऊंगा, जंप को। तो जंप को बुलाने के लिए बोर्ड में जाकर जैसे ऐसा होगा आई विल कॉल प्लेयर डॉट जंप, ये चल पड़ेगा। तो मैं प्लेयर डॉट जंप बुला, इसका मतलब जैसे मैंने स्पेस किया देखो ये ऊपर चला गया, वी एबल टू सी, ये ऊपर चला गया हमारे पास। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि जो भी प्लेयर की हाइट है, तो इसको मतलब स्क्रीन के बिल्कुल अबव तक पहुंच रहा है। आई होप गाइस दिस मेक सेंस। जंप तो हो रहा है लेकिन नीचे कैसे आएगा, फॉल कैसे होगा। तो फॉल कराने के लिए प्लेयर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, फॉल। अब जंप जब मैंने किया वो ऊपर तो चला गया, फॉल मतलब धीरे धीरे करता हुआ फॉल करता हुआ आएगा। अब फॉल कराने के लिए थॉट प्रोसेस ये है कि अब आप यहाँ से फिर से कॉन्फ़िग की तरफ जाओ और कॉन्फ़िग में एक्सपोर्ट करके आ जाओ कॉन्स्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी की भी वैल्यू सेट करो। ठीक है, मान लो ग्रेविटी की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, मैंने 10 से सेट किया। मैंने बोला ग्रेविटी ना उस जंप को पुल करेगी, नीचे की तरफ लेकर आएगी। तो आई विल से दिस डॉट वाई, क्योंकि वाई अगर टॉप पे गया तो ऊपर है तो वो नीचे आएगा। तो इट क्लियरली मीन्स गाइस कि हमें पता है कि स्क्रीन के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसे हैं 0 0, और टॉप मतलब वाई नीचे की तरफ बढ़ता है, एक्स राइट की तरफ बढ़ता है। तो अगर मेरा प्लेयर यहाँ था और आपने जंप करके इसे ऊपर पहुंचा दिया तो इसका मतलब आइडली मान लो यहाँ पर वैल्यू थी 200, तो आपने इसे यहाँ पर पहुंचाया तो मैं बोलूँगा आपने शायद 30 पे पहुंचा दिया उसे।
इसका मतलब ऊपर पहुंच गया। अब मैं इसे नीचे की तरफ लेकर आऊंगा तो वाई बढ़ेगा। अगर वाई बढ़ेगा तो वाई नीचे की तरफ आएगा, तो आई विल से दिस डॉट वाई प्लस ग्रेविटी कर दो। तो कुछ ऐसा होगा, दिस डॉट वाई इक्वल टू दिस वाई प्लस ग्रेविटी। अब मुझे पता है ग्रेविटी ना अपना काम करती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो बोलता हूँ जैसे वॉक एनिमेशन चल रही है, ऐसे ही फॉल भी चल रहा होगा। फॉल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन यू विल फील, अच्छा फॉल अगर चलो तो आपको दिखेगा ये तो आते ही फॉल कर जाता है। तो आप बोलोगे नहीं ये फॉल तो करता है, लेकिन इसे ना कहीं रुकना चाहिए। तब इनसे अगर दिस डॉट वाई जो है मेरे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है फ्लोर की, फ्लोर वाली पोजीशन में। फ्लोर मतलब जहां वो खड़ा है। अब फ्लोर कहाँ से निकलेगा? फ्लोर निकलेगा, मैं बोलूंगा जो फ्लोर की वैल्यू होगी दैट वुड बी, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोर इक्वल टू, और गेम की जो हाइट है माइनस कर देते हैं इसमें से जहां पर वो प्लेयर मेरे पास एक्चुअली में स्टैंड कर रहा होगा। तो आई विल से गेम की हाइट टोटल निकाल लो और उसमें से माइनस करके आ जाते हैं जहां पर उसे टच करना है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर ऐसा रख लेते हैं, देखो इसका मतलब ये टोटल गेम की हाइट है, ये पूरी गेम की हाइट है। और इसमें से अगर हम ये माइनस करके यहाँ जहाँ इसके लेग्स टच करेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरा फ्लोर वाला हिस्सा। तो मैं बेसिकली क्या करूँ, मैं बोलूँ कि वाई जो जितना है, जितना मेरे पास वाई है, तो मैं फ्लोर पे पहुंचने के लिए ऐसा बोल देता हूँ दिस डॉट वाई, और इसमें मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास फ्लोर मतलब जहाँ वो उसे खड़ा होना है वो दिख जाएगा, दिस डॉट वाई। मैं अगर ऐसा भी ना करूँ, तो अगर मैं ऐसा भी कर दूंगा दिस डॉट हाइट भी कर दूं, तो प्लेयर तो वहीं से ड्रॉ होगा, है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ कि दिस डॉट वाई अगर मेरे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर, तो वाई मतलब उसका टॉप पोजीशन ये है वाई। क्योंकि अगर मैं इसको नीचे भी ले जाऊंगा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इससे चेक करूंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ तक जाना चाहिए। मेरे को उसके लेग्स चेक करने की जरूरत है, मैं इसका हेड चेक करूँ। अगर गेम की हाइट में से माइनस कर दूँ दिस की हाइट, तो मेरे पास उसका एक तरीके का फ्लोर, यानी कि जहाँ पर वो स्टैंड करने वाला है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, और इसके बेस पे आई विल से मैं ये वाला काम सिर्फ तभी करूंगा जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर तक है। ठीक है, तो मैंने ये चेक लगाया कि दिस डॉट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर। इट मीन्स कि अगर मेरा वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर तक है, तो मैं टच कर गया हूँगा वाई को। अब मतलब मैं उसके बराबर हूँ या बड़ा हूँ उससे। ठीक है, तब तक मैं ऐसा करूँगा, तो आप देखोगे ये यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, गिर नहीं रहा है इस बार। और जैसे ही मैं इस कंडीशन को कमेंट करता हूँ, तो यू विल फील ये फॉल कर जाता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन से रोकेगी, यानी कि कहाँ तक गिरने देगी? सिर्फ फ्लोर तक गिरने देगी। फ्लोर कैसे निकला? हाइट माइनस दिस डॉट हाइट, दिस इज ट्रिक वन, है ना? ये हमें समझ में आया क्या किया गया है। तो इससे हमें समझ गया फॉल तो चलता रहेगा, लेकिन फॉल करेगा नहीं हमेशा। तो जैसे मैं जंप करूंगा, देखो अब फील देखना, जैसे मैं जंप करूंगा, है ना? अब जैसे मैं जंप करूंगा, उसी मूवमेंट पे मेरे पास क्या चलना चाहिए? फॉल भी चलना चाहिए। फॉल चल रहा होगा, लेकिन फॉल कहता है कि मैं दिस डॉट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर पे जाके रुकूंगा। मैं कहा ठीक है, ऐसा उसे रुकना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आई विल डू, मैं हर बार इस सिचुएशन में ये बोलता रहूंगा कि अगर वो इसमें नहीं गया, तो आप एक काम करो कि दिस डॉट वाई इक्वल टू दिस डॉट वाई प्लस ग्रेविटी करते जाओ, मतलब ग्रेविटी से उसे नीचे लेकर आते जाओ। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, आई थिंक ओके। और यहाँ पर बोल देते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये यहीं से बाहर हो जाया करेगा। हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, आई थिंक। तो जो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ सिर्फ इतना है कि मेरे पास है ना ये वाई जो है, मेरे पास दिस डॉट वाई इज दिस फ्लोर। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये काम जो मुझे करना है हर बार फ्लोर में से माइनस एल्स में डालता हूँ। एल्स में बोलता हूँ कि अगर फ्लो वाई ऊपर है और वो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, तो फ्लोर पे जाकर रुक जाए। फ्लोर पे रुकेगा तो मुझे कुछ करना तो है नहीं, मैं बोलूँगा रिटर्न। अदरवाइज आई विल डू दिस डॉट वाई प्लस ग्रेविटी। मैं हर बार ऐसा करता जाऊंगा। तो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा नीचे से शुरू करता है अपने आप को, तो हम यहाँ पर से इसे शुरू में -60 करके छोड़ देते हैं, ताकि वो ऊपर से शुरू करे। स्पेस बार दबाते हैं, देखो नीचे गिरता है। ये थोड़ा सा ऊपर आके फॉल कर रहा है, ये हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस
फ्लोर तो हमारे पास आ गया है, फ्लोर थोड़ा सा अबव आ रहा है बस हमारे पास। एक बार मैं से वापस इतना ही लेकर आता हूँ। चेक दिस, देखो ये यहाँ पर शुरू कर रहा है अल्टीमेटली। वाई को हम थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकते हैं ऐसे बस। और जंप देखें, जंप करने के बाद ये पूरा कंप्लीट करता है। एक ही थोड़ी सी गड़बड़ है, इसके जो पाँव है वो चल रहे होते हैं जंप के टाइम पे, जो कि नहीं चलने चाहिए। तो इसको मतलब हमें इसमें एक कंडीशन और डाल करानी पड़ेगी, डेट इज कि जब इसके पाँव चल रहे हैं तो जैसे हम जंप करें इसकी इमेज बदल दें और इसकी स्टिल इमेज कर दें, है ना। तो ये काम कर रहा है हमारे पास, वी आर एबल टू सी, और ये स्टैंड कर जाता है उस जगह पे। बस अब हमें इस पे कोलिजन वाला फंडा लेकर आना पड़ेगा कि हमारे पास ये कोलिजन भी करके आ सकता हो। कि उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाना चाहें कि तेजी से नीचे आए वापस, तो हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को इंक्रीज करके आ सकते हैं। इसके बेसिस पे हमारा काम करना शुरू होगा। तो थॉट ये हुआ इसकी, जैसे ही मैंने जंप बटन दबाया, तो आप ध्यान देना, ये रहा हमारा प्लेयर, जैसे मैंने जंप बटन दबाया ये ऊपर की तरफ गया, और फिर ग्रेविटी ने इसे नीचे नीचे धीरे धीरे खींचना शुरू किया। तो हमने फॉल को चला रखा है ड्रॉ के साथ, और ड्रॉ कब चल रहा है, हर 70 मिली सेकेंड बाद। इसलिए ड्रॉ चलता है, ड्रॉ साथ में फॉल को बुलाता है, और फॉल कहता है मैं धीरे 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 70 मिली सेकेंड बाद इसे लेता आऊंगा नीचे। तो उसको अंदर क्लियर करूंगा, प्रिंट करूंगा, क्लियर करूंगा, प्रिंट करूंगा, जैसा चल रहा था पहले बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब मैं इसे धीरे 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 लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, तो इसे रुकना भी होगा। इसे रोकने के लिए मुझे चाहिए फ्लोर। तो मैंने डिसाइड किया जो भी इसकी हाइट है, और उस जो भी इसकी हाइट है उसे माइनस कर दो गेम की हाइट से, तो मैं इसके यानी कि इस हेड वाली पोजीशन में जाके रुक जाऊंगा अल्टीमेटली, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ उस हाइट का। तो मतलब गेम की हाइट में से प्लेयर की हाइट माइनस कर दी हम लोगों ने, और हमारे पास वाई आ गया कि इस वाई पे हमें रुकना है। दैट्स इट। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि फॉल हमेशा चलता रहता है, लेकिन फॉल रुका रहता है इस कंडीशन के बेस पे। और जैसे हम जंप करते हैं तो फिर वो इस कंडीशन में जा ही नहीं पाता, क्योंकि वाई जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, फ्लोर के बराबर नहीं होता, फ्लोर से बड़ा नहीं होता। इसलिए हम दिस डॉट वाई प्लस ग्रेविटी चलाते रहते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा लूप होल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, स्पेस 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 अगर मैं दबा रहा हूँ ना, तो स्पेस पे स्पेस दबाने से क्या हो रहा है, वो है ना स्क्रीन से बाहर निकल जाता है अल्टीमेटली। फिर देखो थोड़ी देर बाद आता है। तो उसका मतलब आपको फील आना चाहिए, मैंने 3-4 बार स्पेस दबा दिया तो आपको दिखेगा ये 3-4 बार चला गया, अब ये वापस आएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने एक बार यहाँ पर जंप दबाया, तो जब तक अपनी पूरी जंप कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो नहीं आएगा। दिस इज द बग इन दिस। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर से एक फ्लैग मेंटेन करें, दिस डॉट इज जंपिंग इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब वो अभी जंप नहीं करा है उसने, तो इज जंपिंग फॉल्स, इसने भी जंप नहीं किया है। और जैसे ही वो जंप करता है, आप बोलो दिस डॉट इज जंपिंग ट्रू, वो जंप कर चुका है। अब जब जंप कर चुका है तो मैं बोलूं कि अगर इफ दिस डॉट इज जंपिंग नॉट है, अगर नॉट है तो ही ये करने दूंगा मैं। इसका मतलब ये वाला जो लॉजिक है अंदर कि मैं दिस डॉट वाई में माइनस करूंगा गेम हाइट माइनस दिस डॉट हाइट, अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूं, यानी कि जब जंप करते हो ऐसा करने जा रहा हूं, तो इट क्लियरली मीन्स कि मैं सिर्फ तभी करूंगा ये वाला काम कि भाई तब जब मैं जंप अभी तक मैंने किया नहीं है। अगर मैं जंप कर रखा है ऑलरेडी तो मैं ये वाले कोड को भी चलने नहीं दूंगा। तो थॉट ये बोला हमारे पास कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम दिस डॉट इज जंपिंग चला रहे हैं तो हम उसमें से उसे एक जंप माइनस करके आ रहे हैं, राइट। तो इसमें हम ऐसा करें, भाई ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, तो इसको ऐसा करें दिस डॉट वाई माइनस, और हमने क्या किया इसमें, आई थिंक इसमें ऐसा कर दें कि हमें जो जंप करवानी है वो कितनी करवानी थी, तो टोटल हमने जंप कराई थी गेम हाइट माइनस दिस डॉट हाइट तक, है ना। ये हम लोगों ने जंप करा दी थी और ये जंप हुई। तो उसके बाद वो जंप ना लग पाए इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद यहाँ पर क्या कंडीशन लगेगा, अगर फॉल्स हो तो ही जंप लगाऊं। तो इसका मतलब अब अगर देखो मैं एक बार स्पेस बार बताऊं बीच में, देखो हाँ आई थिंक एक कुछ गड़बड़ है, जस्ट सेकंड। तो इस जंपिंग फॉल्स है, यस। तो मैंने इसे ट्रू कर दिया, तो अभी इसमें उसे मैं सेव करा है कोड को। अब चेक करते हैं कैसे एक बार। स्पेस बार दबा रहा हूँ, देखो मल्टीपल स्पेस बार दबाया जा रहा हूँ इस वक्त। अगर आप मेरे स्पेस बार का साउंड भी सुन पा रहे हो तो मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ, लेकिन नथिंग विल हैपन। इसका अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने एक जंप कंप्लीट कर ली, जब कंप्लीट हो जाए तो कब होगी कंप्लीट, जब मैं यहां पहुंचूंगा तब जाकर वापस दिस डॉट इज जंपिंग को फॉल्स कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो स्पेस बार दबाते हैं और फिर जब तक मैं नीचे नहीं आया था तब तक मैं स्पेस बार दबाता भी रहूं मल्टीपल टाइम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, आई होप गाइस दिस मेक सेंस कि हमारे पास ये कैसे काम कर रहा है, हम इसे किस तरीके से यूज करके आ पा रहे हैं। राइट, तो हम लोगों ने जंप वाला फीचर बिल्ड कर लिया है, एंड वी आर जस्ट सिंपली सेइंग कि अगर इज जंपिंग मेरे पास
शुरू में फॉल्स है तो ही मैं जंप करके आ पाऊंगा और मैं ट्रू कर दूंगा, और अब ये ट्रू से फॉल्स तब तक नहीं होगा जब तक कि फ्लोर पे टच ना कर जाए। तो मल्टीपल टाइम स्पेस बार दबा कर भी सेम जंप बार बार परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमें हमें अपनी एप्लीकेशन में ना कोलिजन का फंडा बिल्ड करना था कि हमारा जो प्लेयर है जैसे वो जंप करता है बच जाता है, और अगर वो सीधा टकराता है तो उस पर कोलिजन हो जाए। अब कोलिजन करने के लिए यहाँ पर एमडीएन पे देर इज अ फंडामेंटल कॉन 2D कोलिजन डायरेक्शन। तो 2D कोलिजन डायरेक्शन में इसने एक एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पर। और इस एग्जांपल में उसने बोला कि अगर आप एरो की दबाओगे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जैसे ही कोलाइड करेगा ऐसे तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर उसने कुछ स्निपेट दे रखा है, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट मेरे पास रेक्टेंगल 1 है, एक रेक्टेंगल 2 है। तो ये बोल रहा है रेक्टेंगल 1 का एक्स, ध्यान देते हैं इस बात पे, देखो। ये बोल रहा है कि मान लो ये हमारा एक प्लेयर है और यहाँ हमारे पास वो किसी दूसरे प्लेयर से कोलाइड होने वाला है, तो ये इसका एक्स और वाई होगा, ये इसका एक्स और वाई होगा। तो मैंने बोला अगर रेक्टेंगल 1 का एक्स, इसे बोल लेते हैं दिस इज अ वन रेक्टेंगल, दिस इज अनदर रेक्टेंगल। कहते हैं ये जो रेक्टेंगल 1 है इसे रेक्टेंगल के बोल रहे हैं, पता ना एक्स वाई विड्थ और हाइट है, एक्स वाई विड्थ हाइट है, इस पे भी एक्स वाई विड्थ हाइट है। तो दोनों के पास एक्स वाई विड्थ हाइट है। तो मैंने बोला इस एक्स से, है ना, हम ये चेक करें क्या ये वाला एक्स जो है पहले रेक्टेंगल, जैसे बोल देते हैं R1 रेक्टेंगल 1, दिस इज रेक्टेंगल 2। तो अगर रेक्टेंगल 1 का एक्स छोटा है रेक्टेंगल 2 के एक्स प्लस विड्थ से, देखो ये वाला एक्स प्लस विड्थ से छोटा है, तो हमने पहले चेक किया क्या रेक्टेंगल 1 का एक्स रेक्टेंगल 2 के एक्स यानी कि यहां से लेकर यहां तक से छोटा है। दूसरा कंडीशन देखो क्या है, अगर रेक्टेंगल 1 का एक्स, रेक्टेंगल 1 का जो एक्स है ये प्लस इसकी विड्थ, इसकी जो विड्थ है वो ग्रेटर है किसके, रेक्टेंगल 2 के एक्स से। अब ध्यान देंगे हम इस बात पे, रेक्टेंगल 1 का एक्स पहली बात हमने बोला छोटा है, ठीक है। तो ये एक्स, इसका मतलब ये इसमें पूरी तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया। दूसरा हमने बोला अगर रेक्टेंगल 1 का एक्स यानी कि इसका एक्स बड़ा है, बड़ा होगा तो इसका मतलब इसे पार कर रहा होगा, तो छोटा होगा तो इसके लेफ्ट में होगा, बड़ा होगा तो इसके राइट की तरफ जा रहा होगा, ऐसा फील आना चाहिए हमें। हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल 1 का एक्स प्लस रेक्टेंगल 1 का विड्थ इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल 2। इसका क्लियर मतलब है कि ये दोनों आपस में कोलाइड हो गए हैं, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। रेक्टेंगल 1 का एक्स छोटा है रेक्टेंगल 2 के एक्स प्लस रेक्टेंगल 2 डॉट विड्थ से, आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी इस बात को। रेक्टेंगल 1 का एक्स बड़ा है तो हमें बोल रहे रेक्टेंगल 1 का एक्स प्लस रेक्टेंगल 1 का विड्थ, इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू बड़ी है, जो कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो इसका 10 है एक्स, और मान लो 300 है एक्स, और इसकी विड्थ मान लो 100 है, तो 10 प्लस 100 110। तो हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल 1 का एक्स जो है रेक्टेंगल 2 के एक्स यानी कि 300 प्लस मान लो यहाँ पर 100 है 400। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि बोल रहे रेक्टेंगल 1 का एक्स, रेक्टेंगल 1 का एक्स कौन है, 10 प्लस 100 110। क्या वो बड़ा है इससे, नहीं, बड़ा तो नहीं है। अगर वो बड़ा है इससे तो इसका मतलब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, वो छोटा भी उसी टाइम पर बड़ा भी उसी टाइम पे। तो इसका मतलब क्या होगा, कोलाइड है, इसका मतलब वो एक दूसरे के अंदर आ गए हैं, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो सेम बात मैंने वाई के लिए लगाई, मैंने बोला रेक्टेंगल 1 का वाई इज लेस देन रेक्टेंगल 2 डॉट वाई, बिकॉज अपोजिट में सेम कंडीशन है, एक्स की जगह वाई आ गया है। अगर रेक्टेंगल 1 का वाई छोटा है लेकिन रेक्टेंगल 1 का वाई प्लस रेक्टेंगल 1 का हाइट जो है वो बड़ा है रेक्टेंगल 2 के, तो इसका मतलब कोलिजन है। तो गाइस दिस इज द केस फॉर अ कोलिजन। इसके थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। इस स्निपेट को मैं यहाँ पर से कॉपी करता हूँ एंड आई एम कमिंग अप हेयर, बोर्ड की तरफ आता हूँ, और बोर्ड पे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ फंक्शन, एक नया फंक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ। फंक्शन इज कोलाइड, क्या कोलिजन हो गया है। ये मैंने फंक्शन बनाने की कोशिश करी, तो मैंने बोला कि मेरे पास अलग अलग फंक्शन है, इसमें से मैं यहां जाकर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एट द एंड, इज कोलाइड। क्या कोलाइड हो गया, कौन कोलाइड हुआ होगा, प्लेयर और कैक्टस। ध्यान देना, प्लेयर और कैक्टस। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया मैं इसको एक कैक्टस पास कर देता हूँ उसके अंदर एट अ वन टाइम, बिकॉज आई हैव कैक्टस एरे। तो मैं यहाँ पर जाके बोलता हूँ इस कोलाइड, मतलब क्या कोलिजन मेरे पास हो गई है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पर बोलता हूँ कोलिजन हैपन्स, क्या कोलिजन हैपन्स हुई है ना। इधर से करता हूँ, इज कोलिजन हैपन्स, क्या कोलिजन हैपन्स हुई है। अब देखो कोलिजन हैपन्स का मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें जितने भी हमारे पास कैक्टस हैं वो सारे यहाँ हैं, है ना। तो मैं इस कैक्टस को उठा लेता हूँ, तो आई एम सेइंग इसको बुला लेते हैं। तो लेट कैक्टस ऑफ कैक्टस एरे, ये मैंने बुलाया,
और इस कोलाइड नाम के फंक्शन पे जाकर यहाँ लिखा इफ इज कोलाइड, अगर इस कोलाइड नाम के फंक्शन में मैंने पास कर दिया इस कैक्टस, तो मैंने यहाँ पे कैक्टस पास किया। दूसरा है प्लेयर, प्लेयर मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेयर का अगर एक्स, प्लेयर का अगर एक्स लेस देन है कैक्टस के एक्स प्लस कैक्टस के विड्थ से, है ना, ये हम यहाँ से क्रॉस चेक कर देंगे। तो कैक्टस के पास एक्स भी है और कैक्टस के पास विड्थ भी है। प्लेयर पे जाकर देखते हैं, प्लेयर के पास भी एक्स है, प्लेयर के पास भी विड्थ है। क्लियर है बात? अब इस बात की इंस्पिरेशन यहाँ से आती है रेक्टेंगल 1 एक्स लेस देन रेक्टेंगल 2 डॉट एक्स प्लस रेक्टेंगल 2 डॉट विड्थ। मैंने सेम काम किया, प्लेयर डॉट एक्स कैक्टस डॉट एक्स प्लस कैक्टस डॉट विड्थ एंड लगाते हैं और यहाँ बोलते हैं अपोजिट कंडीशन प्लेयर डॉट एक्स प्लस प्लेयर डॉट विड्थ इज ग्रेटर देन कैक्टस डॉट एक्स। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, रेक्टेंगल 1 डॉट एक्स प्लस रेक्टेंगल 1 डॉट विड्थ इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल 2 डॉट एक्स। सेम कंडीशन यहाँ लगा दी गई। इसके साथ साथ एक और कंडीशन लिखते हैं, एंड लगाते हैं एंड, और यहाँ लिखते हैं प्लेयर डॉट वाई इज लेस देन कैक्टस डॉट वाई प्लस कैक्टस डॉट हाइट, ऐसा लिखते हैं। एंड फिर से लगाते हैं प्लेयर डॉट वाई प्लस प्लेयर डॉट हाइट इज ग्रेटर देन कैक्टस डॉट वाई, क्या बोलते हैं कैक्टस डॉट वाई। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आई एम रिटर्निंग दिस, मैं रिटर्न कर देता हूँ इस लाइन को। इट मीन्स आई एम क्लियरली सेइंग कि अगर ऐसा हुआ, इसको पूरा इकट्ठे लिखता हूँ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ प्लेयर डॉट एक्स इज लेस देन कैक्टस डॉट एक्स प्लस कैक्टस डॉट विड्थ एंड प्लेयर डॉट एक्स इज ग्रेटर देन प्लेयर डॉट विड्थ। मैंने चेक कर लिया कि अगर उसका एक्स इसके बीच में आ रहा है कैक्टस के तो कोलिजन है। ऐसी वाई, वाई का मतलब ऊपर से आ रहा है, ये हॉरिजेंटली कोलिजन हो रहा है, ये वर्टिकली कोलिजन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, उसके बेस पे आई एम टू रिटर्न दिस। एक बार यहाँ कर से चेक कर लेते हैं, तो इस कोलाइड मेरे पास आ गया है। तो हेयर वी हैव इस कोलाइड, अगर इस कोलाइड हो गया मतलब कोलिजन हैपन हो गई है तो बोलूँगा गेम ओवर है, रिटर्न ट्रू। मैंने गेम ओवर के लिए रिटर्न ट्रू किया, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज मैंने कहा ठीक है ये होने देते हैं और ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब देयर वुड नॉट बी एनी कोलिजन, मेरे पास कोई कोलिजन नहीं हुई है, वरना मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज आई एम टू रिटर्न फॉल्स। मैं हर एक से आगे चेक करता जाऊंगा और रिटर्न फॉल्स करके आ जाऊंगा। तो मेरे पास इस कोलिजन हैपन और इस कोलाइड, ये दोनों फंक्शन बिल्ड हो गए हैं। ये जो मैंने कंडीशन लगाई ना, इसको कोलाइड हैपन, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि ये जो मैंने लिखी है दैट इज मोर इम्पैरेटिव साइड, मतलब पूरा कोड लिखा है। इसको शॉर्टकट में लेकर आ सकते हो आप ऐसा बोल सकते हो कैक्टस एरे में जाओ, उसमें एक मेथड है दैट इज कॉल्ड सम। एरे के पास एक मेथड होता है सम। सम का मतलब ये है कि ये जाकर, है ना, एसयूएम वाला नहीं है, एसओएमई वाला है। वो बोल रहा है कि अगर मैं इसमें से एक कैक्टस निकालता हूं, और मैंने एक एरो फंक्शन लगाया, एक कैक्टस निकालता हूं और इस कैक्टस को जाकर इस कोलाइड से चेक करवाता हूं सी पास करके, अगर एक बार भी इस कोलाइड ने ट्रू रिटर्न किया तो सम ट्रू ही रिटर्न करेगा, तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ये लाइन नंबर 115 इज इक्विवेलेंट टू दिस मच ऑफ लाइन ऑफ कोड। तो सम जाकर अपने आप लूप चलाता है, उसमें इस कोलाइड चेक करता हूं, अगर वो ट्रू देता है तो मेरे को रिटर्न ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज अगर वो एक बार भी ट्रू नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी इस कोलाइड के साथ तो ये मैंने बना दिया इस कोलिजन हैपेंस, ये चेक करके मुझे बता देगा कोलिजन हुआ या नहीं हुआ। अगर अब कोलिजन हो गया गेम पे तो आई विल डिसाइड कि अगर कोलिजन हैपन होता है, मैं यहाँ एक कंडीशन लगा दूंगा इफ, और यहां पर बोलता हूं इस कोलिजन हैपेंस, क्या कोलिजन हुआ है वाकई में। तो अगर हो गया है कोलिजन, कोलाइड वोलाइड सब चल गया है, तो मैं ये देखो गेम लूप में चेक करता हो जा रहा हूं हर बार, अगर कोलिजन हैपेंस हुआ है, अगर हुआ है तो मैं यहां पर एक मैसेज दिखा दूं गेम ओवर प्रिंट करने के लिए। तो आई विल से कि यहां पर से आप फंक्शन में प्रिंट कर दो फंक्शन प्रिंट गेम ओवर, ये मैसेज प्रिंट कर दो। अब गेम ओवर प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू से फिल टेक्स्ट कर देते हैं, और फिल टेक्स्ट पे लिख देते हैं गेम ओवर का मैसेज, और यहाँ ले देते हैं गेम विड्थ डिवाइड बाई 2 कॉमा गेम हाइट डिवाइड बाई 2, उसका मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये मैसेज आते हैं। और यहाँ पर आई थिंक डॉट, है ना, मैं यहाँ फॉन्ट डाल देता हूँ इसके, अगर यहाँ डाल देता हूँ बोल्ड, और ये तीन पैरामीटर डालता हूँ बोल्ड 48px और सेरिफ, ये मैं डाल दिया।
अब फिल टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर, और एक काम और करते हैं, फिल स्टाइल भी डाल देते हैं, और फिल स्टाइल पे यहाँ लिख आते हैं ग्रे कलर में दिख जाए। ठीक है, अब प्रिंट गेम ओवर का जो मैसेज है, आई वॉन्ट टू प्रिंट इट हियर, ये आ जाएगा। और जैसे ही चलेगा मैं इसमें कंटेक्स्ट पास कर सकता हूँ। वैसे तो कंटेक्स्ट मेरे पास है ही यहाँ पर, तो कंटेक्स्ट बाहर यहाँ पड़ा ही है, इसलिए मुझे कंटेक्स्ट मिल जाएगा। तो प्रिंट गेम ओवर को बुलाऊंगा, गेम ओवर हो जाना चाहिए। अब ट्राई करके देखते हैं। तो अब ये यहाँ से अगर कोलिजन करेगा, हियर इट इज, देखा आप लोगों ने, गेम ओवर आया था फिर गायब हो गया, फिर आया फिर गेम ओवर गायब हो गया। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इफ में जाता होगा ये, इफ में जाते ही के बाद बाकी टाइम में आगे बढ़ जाता होगा प्लेयर, तो यहाँ चल जाता होगा। तो विल से ओके, हम क्या करते हैं, गेम ओवर हुआ, एल्स लिख देते हैं यहाँ पर। एंड इन दिस एल्स आई विल से, इस पूरे स्निपेट को ना, जितना यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, इसे एल्स में डाल देते हैं। अब देखो कैसा फील आता है, देखो, देखा आप लोगों ने, गेम ओवर का मैसेज आ गया, लेकिन बाकी सब हट गया है। क्यों? क्योंकि भाई उसने दोबारा प्रिंट किया ही नहीं। जब इसका मतलब जब वो चला हुआ तो उसने सिर्फ किसको प्रिंट किया, गेम ओवर, और कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अगर आप चाहते हो ये सब भी प्रिंट हो चुका हो, तो आप ये लगा दो इसके साथ, आप चेक करो, ये देखो गेम ओवर हुआ, एंड गिव यू फील लाइक दिस। गेम ओवर अभी सेंटर में तो नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करो इसके साथ कि मैं इससे डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ, कि उसमें फॉन्ट की विड्थ भी है ना। तो फिर से ट्राई करते हैं, देखो गेम ओवर है ना। तो ये कुछ यहाँ दिखना शुरू हो गया, एंड हियर इट इज। हमें समझ में आया कि हमारे पास गेम ओवर का मैसेज भी दिखना शुरू हो गया है। इसे ट्राई करते हैं, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर है ना, वो एक फ्रेम रेट थोड़ा पीछे है, लेकिन इट इज फाइंडिंग आउट, करेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट में भी काम कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में भी काम कर रहा है। कोलिजन हमारा काम करने लग गया है, एंड वी एक्चुअली कम टू नो कि हमने बेसिकली क्या किया है, गेम लूप में कोलिजन को डाल दिया ताकि वो हर बार कोलिजन चेक करता रहे। तो इस कोलिजन हैपन सिर्फ इतना काम करके आता है, वो चेक करके आता है क्या मेरा प्लेयर इनमें से जितने कैक्टस मेरे पास स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से किसी से टकराया एंड टकराया। दैट्स वाई एरे पे जाके सम लगाया। सम का मतलब सिर्फ पर्पस ये था कि वो जाके चेक करके आ रहा है कि अगर वो किसी भी तरीके से कोलाइड हुआ किसी भी एक के साथ भी, तो इट विल गिव ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। एंड ट्रू फॉल्स के बेस पे आई हैव अ डिसीजन कि मैं प्लेयर को प्रिंट कराऊंगा, फ्लोर को प्रिंट कराऊंगा, कैक्टस को प्रिंट कराऊंगा, और प्रिंट गेम ओवर भी कराऊंगा। दैट्स इट। और गेम हमारे पास रुक जाती है, वी आर एबल टू सी हमारे पास कैसे ये काम करके आ रहा है। तो हमारा गेम ओवर वाला फंडा कंप्लीट हुआ। अब वी वांट टू प्रिंट अ स्कोर, हमें स्कोर कार्ड प्रिंट करना है।